नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यह चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई, आप पर बड़ी जिम्मेदारी, राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं को संदेश, जिसको सुनकर के भाजपा को उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे मालूम कि 400 सीटें मिलने जा रही है। प्रियंका गांधी ने पूछा, जोशी है भाजपा या पहले से कोई गड़बड़ी कर रखी है। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ईसीआई में शिकायत, कांग्रेस प्रत्याशी बोले घबराहट में संवैधानिक पद की मर्यादा भूल गए हैं विधानसभा अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गठबंधन के लिए कांग्रेस को 17 सीटें दे दी, 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, नगीना में बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर ध्यान दे, आरोप पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि आरोपों पर चुनाव आयोग आखिरकार ध्यान दे क्यों नहीं रही, और ईवीएम की जो गड़बड़ी आ रही है उनकी शिकायतों पर जल्द से जल्द चुनाव आयोग जो है ध्यान दे, वरना सुप्रीम कोर्ट सख्त से सख्त यहां पर कदम उठा सकता है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है और आपको लगता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, इस वीडियो को जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। यह चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई है, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं को संदेश। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार थम गया है। सभी पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के जी जान लगाकर चुनाव प्रचार किया है। मतदान के एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए आप सभी पर बड़ी जिम्मेदारी है। 19 अप्रैल यानी कि आज देश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्र में जमकर चुनाव प्रचार किया है, एक दूसरे की पार्टी पर जमकर बयानबाजी की है। पार्टी के घोषणा पत्रों पर भी खूब मीन मेक निकाले गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और यहां पर राहुल गांधी ने साफ साफ जनता से अपील कर दी है कि अब की बार संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और आज यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। और राहुल गांधी ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव में जनता जो है संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो, यहां पर लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो, और एकजुट हो करके कांग्रेस को वोट देने का काम करे, या फिर जिसको भी वो जिताना चाहते हैं उसको वोट देने का काम करे, लेकिन यहां पर मतदान करने के लिए बूथ पर जरूर आए। और भारत की हर जनता को, इस देश के हर नागरिक को अपनी नागरिकता का यहां पर उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, और यहां पर अपने शक्ति का प्रयोग करके जिनकी सरकार बनानी है उनको वोट दे करके यहां पर लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करना चाहिए। तो दोस्त, यहां पर यह चुनाव संविधान को बचाने की चुनाव है और आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जी हां दोस्तों, भारत देश के लोगों की यहां पर लोकतंत्र को बचाने में और संविधान को बचाने में बड़ी जिम्मेदारी होगी, और भारत देश के नागरिकों को आप एकजुट होना होगा। और राहुल गांधी ने बड़ा संदेश दे दिया है और साफ साफ कह दिया कि आज पहले चरण का चुनाव है, सब एकजुट हो और चुनाव में सहयोग करें। आपको जो भी को लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कैसे मालूम 400 सीटें मिल रही हैं, प्रियंका गांधी ने पूछा, जोशी है या पहले से गड़बड़ी कर रखी है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में लोकसभा चुनाव के मैदान में बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उतर गई है। उन्होंने सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए चुनावी प्रचार किया है। इस दौरान भाजपा के 400 सीटें जीतने के दावे पर सवाल खड़ते हुए कहा है कि इन्हें पहले से कैसे मालूम है कि 400 सीटें मिल रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह जोशी है या पहले ही कोई गड़बड़ी कर रखी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन लोगों से पहले से ही कोई गड़बड़ी कर रखी है क्या, जिससे इन्हें अभी से मालूम है कि 400 के पार सीटें मिल रही हैं। इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कोई कह सकता है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना होता हो, मैं दावा के साथ कहती हूं कि यह लोग 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकते, उससे भी कम सीटें जीतने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने उठा दिया बड़ा सवाल, और साफ साफ क्या है कि क्या मोदी जी या भाजपा सरकार जो है वो जोशी है क्या, जो बार बार कह रहे हैं 400 पार, या फिर कोई गड़बड़ी पहले से ही करके रखी हुई है कि बटन किसी और का दबेगा, वोट किसी और को जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सत्य को नहीं सत्ता को पूछते हैं। भगवान श्री राम ने
में भी सत्य की लड़ाई लड़ी थी जब रावण उनके सामने आए थे। तो दोस्तों यहां पर प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार मोदी सरकार या फिर भाजपा जो है क्या जोशी तो नहीं है जो मालूम है कि 400 पार सीटें मिलने जा रही है, या फिर उन्होंने मशीन में कोई गड़बड़ी कर रखी है। और अगर मशीन में अब की बार गड़बड़ी कर रखी है तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और अब की बार जो है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है जनता, क्योंकि जनता जो है वो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और महिला सुरक्षा और देश सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों और आप भी प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ईसीआई में शिकायत, कांग्रेस प्रत्याशी बोले घबराहट में संवैधानिक पद की मर्यादा भूल गए विधानसभा अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर होते जा रहे हैं। मुरैना सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू ने विधानसभा अध्यक्ष व दीमनी विधायक नरेंद्र सिंह तोमर की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है। कहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस शिकायत में कांग्रेस ने एक वीडियो भी इलेक्शन कमीशन को दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया शिकायत में कांग्रेस प्रत्याशी ने लिखा है कि आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष उल्लंघन कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर है और उनके लिए सभी राजनीतिक दल एक समान है। अगर वह मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस पद पर है वह संवैधानिक पद है, इसलिए उन्हें भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांगना चाहिए था। कांग्रेस प्रत्याशी नीटू सिकरवार ने कहा है, मैंने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ लंबे समय तक काम किया है, वह वरिष्ठ नेता है, लेकिन जिस प्रकार राजनीति में हड़बड़ाहट और घबराहट होती है वह यह भूल गए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या प्रोटोकॉल होता है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी गई है और कांग्रेस प्रत्याशी बोले घबराहट में संवैधानिक पद की मर्यादा भूलते जा रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने यहां पर भाजपा के लिए वोट मांग करके यहां पर संवैधानिक पद का उल्लंघन किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहां पर भाजपा के नेता जो है वो संवैधानिक पद का उल्लंघन कर रहे हैं और भाजपा को जिताने के लिए कड़ी तौर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल गलत है और इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गठबंधन के लिए कांग्रेस को 17 सीटें दी, 80 में से 80 सीटें नगीना में, बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यहां पर 80 में से 80 सीटें जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन। साफ साफ अखिलेश यादव ने यहां पे दावा किया है। दोस्तों हम आपको बता चल रहे कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने अपनी हार और सीटों के बारे में नहीं सोचा। गठबंधन की बात पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं था कि यह हो पाएगा, लेकिन जब मैंने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी तो लोगों ने हमसे कहा कि आपने इतनी सीटें क्यों दे दी। इस पर मैंने कहा कि हमको गठबंधन करना था, इसलिए हमने कांग्रेस को इतनी सीटें दी है और हमें विश्वास है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा को हराने जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर अखिलेश यादव ने कर दिया है दावा और साफ साफ कह दिया कि 80 की 80 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो भाजपा को हराएगा और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर अब की बार लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने का चुनाव है और जनता जो है वो इंडिया गठबंधन का साथ देगी। दोस्तों हमको पता चला कि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि पश्चिमी यूपी से भाजपा का सफाया हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसानों को धोखा दिया है। बकौल अखिलेश भाजपा ने कहा था कि किसान की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन वे एमएसपी देने में भी विफल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, भाजपा भ्रष्टाचारी का गोदाम बन गई है। चुनावी बॉन्ड के नाम पर ईडी और सीबीआई के माध्यम से जबरन वसूली की जा गई है। अगर संस्थाएं कमजोर होती है तो लोकतंत्र को भी यहाँ पर कमजोर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर कर दिया बड़ा खेल अखिलेश यादव ने और सपा प्रमुख ने कहा कि कुछ लोग पश्चिमी से हवा चाहते थे, तो इस बार पश्चिम से हवा चल रही है और पश्चिम के लोग ने मन बना लिया है कि अब की बार भाजपा का पूरा तरफ से सफाया करना है और मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर आदि सीटों भी गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि नगीना का चुनाव भी गठबंधन के
पक्ष में ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने दावा कर दिया और साफ साफ बोल दिया कि 80 की 80 सीटें लोकसभा चुनाव में जो है यूपी की वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। आपको जो दोस्तों कमेंट जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों पर ध्यान दे, आरोप पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, और यहाँ पर केरल में इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और दूसरों का वोट भी भाजपा को ट्रांसफर होने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। शीर्ष अदालत ने आयोग से कहा है कि वह इस शिकायतों पर संज्ञान ले। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ आरोप लगाया गया था कि केरल के कासगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ऐसा हुआ था, और मॉक पोलिंग के दौरान हर वोट भाजपा को ही जा रहा था। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस संजीव खन्ना ने आयोग के वकील से कहा है कि इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर मॉक पोल हुआ जिसमें मशीन में साफ साफ देखा गया कि बटन किसी का भी दबाया जाए लेकिन वोट जो है वो भाजपा को ही जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, वीवीपैट को लेकर के दाखिल यहाँ पर अर्जी पर बेंच ने कहा कि केरल के कासरगोड में एक मॉक पोलिंग हुई थी। 4 ईवीएम और वीवीपैट में भाजपा का एक अतिरिक्त वोट मिला था। मनोरमा में यह रिपोर्ट मिली थी। इस पर बेंच ने चुनाव आयोग के वकील को कहा कि आप इसका संज्ञान ले और एक बार चेक कर ले। दरअसल अदालत में कई अर्जियां दाखिल की गई हैं जिसमें मांग की गई थी कि ईवीएम से पकड़ने वाले सारे मतों का वीवीपैट स्लिप से वेरिफिकेशन किया जाए। इस मामले को लेकर के लंबी और दिलचस्प बहस भी हुई थी, जिसको देखते हुए और यहाँ पर जब मॉक पोल किया गया केरल में तो यह भी देखा गया कि वोट बटन किसी का भी दबाओ, वोट जो है वो भाजपा को ही जा रहा था। और इस ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर ध्यान दे, साफ साफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है और आरोप पर चुनाव आयोग से बोला है सुप्रीम कोर्ट कि आखिरकार ये गलती हो कैसे रही है और इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, और आखिर ये गलती अगर लोकसभा चुनाव में होगी तो कैसे पता लगेगा जनता को। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर उठाया सवाल, पूछा चुनावी बॉन्ड पर बात करने से आपत्ति क्यों है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस से सोशल मीडिया मंच एक्स से कुछ पोस्ट हटाए जाने संबंधित निर्वाचन आयोग के आदेश को लेकर के बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार ने काले कारनामे के बारे में बताने वाले को प्रताड़ित किया जा रहा है। पार्टी की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने यह सवाल भी किया कि आखिर निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करना क्यों आपत्तिजनक लगा। दरअसल निर्वाचन आयोग ने आदर्श यहाँ पर आचार संहिता के उल्लंघन के कारण सोशल मीडिया मंच एक्स को वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के यहां पर पोस्ट हटाने का मंगलवार को आदेश दिया था। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि इस संबंध के आदेश 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को जारी किए गए थे और आयोग द्वारा 10 अप्रैल को इस संबंध में एक और ईमेल भेजा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्स द्वारा इस 4 पोस्ट को नहीं हटाने पर इससे जानबूझकर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मान लिया जाएगा। सुप्रिया सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि सोशल मीडिया मंच एक्स ने एक खबर साझा की जिसमें उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से 4 हैंडल के ट्वीट हटाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि एक्स का कहना है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी में रुकावट नहीं डालना चाहते, लेकिन हमारे पास यह निर्देश आया है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच दे रहा है, धर्म का इस्तेमाल कर रहा है या किसी व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर भद्दी टिप्पणी कर रहा है तो वह उल्लंघन होता है। लेकिन डिलीट हुए पोस्ट में चुनावी बॉन्ड के बारे में उस सच की बात की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे छिपाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया कि आखिर चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड पर बात करना क्यों आपत्तिजनक लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मोदी सरकार के काले कारनामे बताने वाले पर व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई है बड़ी खबर और सुप्रिया सिन्हा ने साफ साफ बोल दिया है कि कांग्रेस के निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल, पूछा तो चुनावी बॉन्ड पर बात करने में आखिर क्या आपत्ति हुई, इसका जवाब दीजिए। दोस्तों आपको जब भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर भोजपुर के सहार के राजद अति पिछड़े प्रकोष्ठ के राजा रविंद्र को 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्र बक्सर, सासाराम, सुरक्षित, काराकाट और जहानाबाद का प्रभारी बना दिया गया है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार साहनी द्वारा इसे लेकर के पत्र निर्गत
किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लालू यादव ने फिर से खेल दिया है बड़ा खेल। दोस्तों आपको पता चले लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने पर राजेश प्रदेश महासचिव आदिव रिजवी और मुखिया वसंत कुमार जैसे बड़े बड़े नेता ने उन्हें बधाई दी और लालू यादव ने इनको प्रचारी प्रभारी बना करके यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया है बिहार में। और बिहार के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर अब जो है बड़ा खेल होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले राजा सुप्रीमो ने लालू यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए राजा रविंद्र को बक्सर, सासाराम सुरक्षित, काराकाट और जहानाबाद का प्रभारी बना दिया। और यहाँ पर जैसे ये प्रभारी बने हैं वहां पे भाजपा जो है बुकला गई है, क्योंकि ये 4 हॉट सीटें हैं दोस्तों। और इस 4 हॉट सीटों पर जो है वो यहाँ पर लालू यादव की पार्टी तो पहले से ही जीत रही थी। और यहाँ पर जब से जो है यहाँ पर प्रभारी बना दिया गया है राजा रविंद्र को, तब से ये हीट सीट जो है भाजपा के हाथ से चली गई है और लालू यादव ने दांव खेल दिया है बड़ा वाला। और इसी ऐसे ही लालू यादव के दांव को खेलते रहे अगर लालू यादव पूरे बिहार में, तो बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जो है वो यहाँ पर लालू यादव और इंडिया गठबंधन के हाथ में आ जाएगा और यहाँ पर भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने यहां पर भाजपा के नाक में दम कर रखा है और इंडिया गठबंधन ने दम कर रखा है, वही दूसरी तरफ दोस्तों बिहार में लालू प्रसाद यादव इस बार लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर है और बिहार में खुद वो सब कुछ देख रहे हैं। इसको देख करके बिहार की लोकसभा सीटों पर भाजपा को बड़ी टक्कर दे सकते हैं लालू यादव और मोदी को जीत का यहाँ पर रोक सकते हैं। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सिर्फ एक ट्रेलर है और फाइनल अभी बाकी है। सीए और एनआरसी पर जमकर ममता बनर्जी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की हम आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से नागरिक संशोधन नियम यानी कि सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को लेकर के भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पूरे देश को यहाँ पर डिटेंशन कैंप बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल इंडिया केंद्र में सरकार बनाता है तो सीए और एनआरसी को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों असम में 4 टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में यह एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटते हैं तो लोकतंत्र चुनाव नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि तीसरी बार अगर सत्ता में मोदी जी गलती से आ गए तो यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम भाजपा करेगी और अगली बार से अब चुनाव होगा ही नहीं। भाजपा जिसको बोल देगी वही प्रधानमंत्री बन जाएगा और वही प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा देश चलाएंगे। दोस्तों ममता बनर्जी ने रैली में लोगों से लोकसभा चुनाव में असम में सभी 4 तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया है और सीए एनआरसी को लेकर के उन्होंने फिर से सवाल उठा दिया मोदी सरकार पर और साफ साफ बोला है कि जान लो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, फाइनल पिक्चर अभी बाकी है। अगर भारत सरकार यहाँ पर भाजपा को रोकने का काम अगर भारत की जनता नहीं करेगी, दोबारा अगर भाजपा की सरकार आती है, मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अब की बार यहाँ पर चुनाव को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। आपको जो दोस्तों भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों आपको लगता है कि ममता बनर्जी सही कह रही है कि आपका लोकसभा चुनाव जो है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है और अब की बार आप किसका साथ देंगे ये कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट बोले इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर है, जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली है। जी दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट ने बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है और कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जितने शांत और सहीन नजर आते हैं उतने ही वह जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं। इनका नजारा यहाँ पर हल्द्वानी में भी नजर आया जब कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे सचिन पायलट नैनीताल नगर सिटी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के सारथी बने और वहां खुद रामलीला मैदान में वापसी में भी सचिन पायलट खुद हाथ चलाकर एफटीआई मैदान तक पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी बैठे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर बड़ा स्टंट खेल दिया सचिन पायलट ने और सचिन पायलट यहाँ पर यही नहीं रुके और उन्होंने बोला कि इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर है। अब की बार लोकतंत्र और बचाने संविधान को बचाने के लिए जनता वोट डालने के लिए उतर रही है और अब की बार जनता जो है वो भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली है और अब की बार जनता जो है वो इंडिया गठबंधन का बटन दबा करके इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा,
पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को मिलेगी जीत, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यहां पर इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी से भाजपा को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताता है कि जनता की भावना विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। तो दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि देश इस आम चुनाव में बदलाव के लिए मतदान करेगा। आप सांसद ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मतदाताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि वह यहां पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के कारण गंभीर स्थिति में है। यह पूछे जाने पर कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में कैसा प्रदर्शन रहेगा, संजय सिंह ने कहा कि दोनों पार्टियां राष्ट्रीय राजधानी में सभी 7 के 7 सीटें जो है वो जीतने की उम्मीद कर रही है। बताते चले कि भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर लगातार 2 बार जीत हासिल की है। तो दोस्तों यहां पर अब की बार उलटफेर होने जा रहा है और यहां पर दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने जो है वो दावा कर दिया है और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आम आदमी के भी जितने भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो या कुछ संजय सिंह ही क्यों ना हो, जिनको इन्होंने घोटाले के नाम पर जेल में डाला है और जेल में डाल करके यहां पर दिल्ली की जनता समझ गई है कि जो पार्टी ईमानदारी से काम करना जानती है उसको भाजपा रोकने का काम कर रही है। और यहां पर संजय सिंह ने साफ साफ बोल दिया है कि अब की बार इसका जवाब जनता देगी और 7 के 7 लोकसभा सीट जो है वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। आप लोगों को दोस्तों जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा।